बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ जी। आज का सुबह का नाश्ता मैं बना रही, नाश्ते में मिल्क शेक बना रही हूँ जी। अखरोट इसके अंदर हैं, काजू हैं, खजूरों की मैंने गिटियाँ निकाल दी हैं जी, अंजीर है, बादाम है और किशमिश है। तमाम चीज़ों को अब मैं अच्छी तरह वॉश कर लूँगी। वॉश करके फिर बाद में दिखाती हूँ क्या करती हूँ। अभी मैंने तमाम चीज़ें डाल दी अच्छी तरह से वॉश करके। अब मैं दूध डालूँगी। दूध मेरा ठंडा है, मैंने रात को ना फिर ठंडा रखा था डब्बा, यानी मैं 1 लीटर दूध डाल रही हूँ। अब चीनी डालने की कोई बर्फ़ डालने की कोई ज़रूरत नहीं, सॉरी। आप चाहे इसके अंदर चीनी भी डाल सकते हैं और शहद भी डाल सकते हैं, आपको जो पसंद है। देखिए अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरा तैयार हो गया मिल्क शेक। अभी इसको मैं डालूँगी गिलास के अंदर। इस तरह दिखेगा। आज के मौसम फिर देखें, फिर बादल छाए हुए हैं, फिर हवाएं चल रही हैं, फिर ठंड पड़ रही है। एक दिन धूप निकलती है और एक दिन बारिश होती है। ये देखें, यहाँ का मौसम का कोई समझ नहीं आ रही। इसीलिए तो सब लोग इधर बीमार, ज़्यादातर बीमार ही रहते हैं। अक्सर सुना जाता है ये बीमार है, हमें ये हुआ, हमें वो हुआ, क्योंकि इधर गर्मी नहीं इतनी पड़ती। जब गर्मी पड़ेगी तो सब ठीक होंगे ना। जब गर्मी नहीं होगी तो कैसे लोग ठीक होंगे। आज के खाने में सब तोरी बना रही हूँ, अच्छी तरह मैं धो लूँगी। ये 3 तोरियाँ मैंने अच्छी तरह से धो लिया। ये सब तोरी अच्छी तरह धोकर मैंने काट ली है, छिलका उतार दिया मैंने। ये 2 मीडियम प्याज हैं, अच्छी तरह मैंने काट लिया धोकर। ये 2 टमाटर हैं और ये 2 सब्ज़ मिर्चें और ये लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था मेरे पास। अभी हम बनाएंगे सब्ज़ तोरी का सालन। अभी मैं हांडी के अंदर तेल डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ में मैं प्याज डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे प्याज़ों को। ये जो आप लहसुन अदरक का पेस्ट देख रहे हैं ना, फ्रेश लहसुन मेरे पास ख़त्म हुआ था, अदरक पड़ी थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा होता है लहसुन और अदरक, मैं इस तरह का बनाकर रख लेती हूँ। जब ना हो इस तरह से निकाल लें, इस्तेमाल कर सकते हैं। हांडी में, चावल में, किसी चीज़ में अपने इस्तेमाल करना हो, बेहतर होता है आप घर चीज़ें बनाएं। आज तो कुछ समझ भी नहीं आ रही क्या हो रहा है। मैं जैसे ही सुबह उठी हूँ एकदम सिर को इतना दर्द हो रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मगर नींद भी इतनी अच्छी नहीं आती, रात को भी मैं लेट सोती हूँ, सुबह उठ जाती हूँ, बस सर में दर्द रहना। आज बस कुछ समझ नहीं आ रही, इतनी परेशान हूँ। काम के लिए दिल भी नहीं कर रहा, जैसे एक इंसान पौधा नहीं मुरझा जाता, आज बिल्कुल सेम मेरी वही पोजीशन है। कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ पता चल भी नहीं रहा। अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे हर एक के लिए, किसी को कोई दुख परेशानी अल्लाह पाक ना दे। जो किसी के पास, अल्लाह ताला बस आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, अपने अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, बस यही दुआ कर सकते हैं। साथ साथ हांडी बना रही हूँ, काम तो करना है हमें। बस पाकिस्तान से कॉल आ गई, मैं बस मिसाले बतने दिखाना नहीं भूल गई हूँ। एक कॉल आ गई थी, बस मैं वो सुनने लगी हूँ, साथ में मैंने मिसाला भी बना लिया। जैसे प्याज ब्राउन है उसके अंदर मैं टमाटर और सब्ज़ मिर्च और अदरक लहसुन का जो पेस्ट बना था वो मैंने डाल दिया। अच्छी तरह भून कर फिर मैंने अपने जो घर के मिसाले होते हैं वो डाल दिए। बस सब्ज़ तोरी में अभी डालूँगी। फिर मैंने सब्ज़ तोरी डाल दिए, अच्छी तरह भून लूँगी।
बदल बना हुआ है, बारिश हो रही है, देखिए हवाएं चढ़ रही हैं। कुछ मौसम का समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ आ रहा है। जब मेरे बच्चे छोटे होते थे ना, जब मैं बनाती थी सबक तोरी, इसके अंदर मैं ना गोश्त डाल देती थी, मगर सबक तोरी में आज इस तरह आलू की शेप नहीं होती, मैं इस तरह के दे देती थी। फिर बच्चे ना सबक तोरी खाते नहीं थे, मैं कहती नहीं ये आलू है, ये सब्ज़ी नहीं है, आप खा लें। या अगर मैं गोश्त बनाती हूँ उसके अंदर मैं ना शलगम डाल देती थी, मोटे मोटे जैसे आलू की शेप होती है। तो बच्चे कहते हैं मम्मा ये क्या है, तो मैं कहती थी ये आलू है। अच्छा जी, खुश होकर आलू बच्चे खाते हैं। जैसे बच्चों खाते हैं ना, कहते हैं मामा इसका जायका आलू की तरह नहीं है। मैं कहती नहीं नहीं अच्छे ऐसे आलू होते हैं, आप खा लें। मैं बाद में उनको बताती थी अच्छा ये आलू नहीं थे, ये शलगम थे। फिर वो कहते हैं वो शलगम क्या होता है, फिर मैं उसको ना अपनी ज़बान फ्रेंच में बता देती थी वो होता है। बच्चों को यानी इस तरह के मैं सब्ज़ियाँ खिलाती थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अभी खाती हैं मगर कम खाते हैं सब्ज़ी। हाँ, साथ में गोश्त चिकन वगैरह हो ना फिर खा लेते हैं सब्ज़ी, वरना सब्ज़ी इतनी नहीं खाते शौक़ से। और दूसरी दाल जब बनाएं दाल भी इतनी शौक़ से नहीं खाते, बस तड़के वाली दाल कहती हैं, दाल मसूर और साथ में चावल और फिर हम खा लेंगे। बाकी इधर के जो बच्चे हैं ना यूरोप के, ये सब्ज़ियाँ कम खाते हैं। मैं बचपन से बस बच्चों को जिस तरह माएँ करती है ना मिला कर चीज़ें खिलानी, ये खा लो ये अच्छी है या फिर ये अच्छी है, मगर अब बच्चे समझ गए हैं, अब नहीं खाते। मगर अब बच्चों को पता चल गया, फिर भी बताती रहती हूँ सब्ज़ी खाना सेहत है, अच्छी है, सब्ज़ी खानी चाहिए, गोश्त कम खाएं मगर इतना ज़्यादा भी ना खाएं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आप सब्ज़ियाँ भी खा लेते हैं, थोड़ी थोड़ी दाल भी खा लेते हैं, साथ साथ बात ये चलता ही रहता है। आप बताओ आपके बच्चों सब्ज़ी दाल खाते हैं या नहीं खाते हैं, उनको बच्चों को पसंद है कि नहीं? मेरे बच्चों का यही मसला है। अभी सुबह उठी हूँ, जैसे मैंने नाश्ता बनाया, हर बच्चे का अपना अपना नाश्ता होता है, अलग अलग उन्हें नाश्ता करना बनाना। फिर मैं तो सुबह उठ जाती हूँ, मैंने अपना नाश्ता अपने हस्बैंड का नाश्ता बनाया, फिर जी रूटीन वही आ गई दोपहर के खाने वाली, क्या बनाना। फिर सोच में पड़ गई हूँ आज के दिन में क्या बनाना है। फिर तोरियाँ पड़ी थी, मैं कहा चलो आज तोरी बना लेती हूँ। मुझे पता है ये किसी ने नहीं खानी, मेरे हस्बैंड और मैंने ही खानी है, इतना मुझे पक्का यकीन है। बच्चों ने कहना मामा हमें भूख नहीं है। फिर जैसे मैं सो जाऊंगी फिर उन किचन में आकर बच्चों ने कुछ न कुछ बना लेना है, मगर उन्होंने खा लेना है, मगर सब्ज़ी उन्होंने नहीं खानी, हमें भूख नहीं है। जैसे ही देखेंगे ना सालन मामा हमें भूख नहीं है। जैसे अच्छी तरह मैंने अपनी तोरियों को भून लिया, ये पानी मैंने नहीं डाला, ये तोरियों का खुद का पानी है। ये देख ऐसे लग रहा है कि मैंने पानी डाला, मगर मैंने पानी नहीं डाला, ये तोरियों का खुद का पानी है। इतनी मज़ेदार सब्ज़ी बनती है मगर बच्चे नहीं खाते। जब मैं करेले बनाती हूँ वो कहते हैं नहीं करेले भरकर बनाओ कीमे के साथ, कीमा खा लेंगे, करेला बचा देंगे। भिंडी बनाऊँगी, भिंडी के साथ चिकन हो तब हम भिंडी खाएँगे, बाकी सब्ज़ियाँ ये नहीं खाते। हाँ, घियो तोरी होती है वो खा लेते हैं। जब पाकिस्तान गई पिछले साल, वहाँ पर मेरी बेटी इतनी पसंद कर रही थी ना घियो तोरी को, वो कहती थी कि मैंने घियो तोरी खानी है, वो लेकर आए। मगर इधर जो फ्रांस में इनको सब्ज़ियाँ पसंद भी नहीं है, हमें नहीं खानी सब्ज़ी, बस पाकिस्तान की अच्छी है। ये देखो बारिश हो रही है, हवा चल रही है। मेरे घर ना चावल बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, इतने ज़्यादा चावल खाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा, बच्चियाँ बहुत ज़्यादा खाती हैं। उनको मना भी करती हूँ इतने ज़्यादा चावल मत खाएं। जब मना करती हूँ मैं रात को सो जाती हूँ, वैसे क्या कहती हैं किचन का दरवाज़ा भी बंद कर देती हैं, मेरे कमरे का भी दरवाज़ा बंद करके 1 कप चावल का निकाला, साथ में चिकन निकाली और फ्राई पैन में वो चावल बना लेती हैं, साथ में रायता बना लेती हैं, अपनी अपनी प्लेटें तैयार करके अपने अपने कमरे में बैठकर खा लेती हैं। जैसे ही मैं सुबह उठती हूँ मुझे तो बर्तन खराब मिलते हैं। जब मैं पूछूँगी हाथ आगे से ना हंसती हैं, मैं कहती हूँ मुझे पता तो चल गया था, रात को भी मुझे खुशबू आ रही थी। कहती मम्मा आप तो सो रही थी। मैं कहती सो रही थी मगर मुझे खुशबू पहुँच चाहिए चावलों की। आजकल बस ये बच्चे ये इन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। अभी मैंने फ्रेश धनिया काट कर डाल दिया, इतना मज़ेदार है। हम तो मियाँ दीदी कोई सब्ज़ी भी हो दाल हो हम तो दोनों खा लेते हैं, मगर जो फ्रांस के बच्चे हैं घर रहने वाले बस वो कहते हैं बस गोश्त ही, सैंडविच पिज़्ज़ा मकदो की को बस इन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं।
मगर मेरे हस्बैंड और मैं हम घर की चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। घर का खाना ताज़ा फ्रेश बना हुआ साफ तेल के साथ ये कितना मज़ेदार बन गया सालन मेरा। अभी साथ में मैं रोटी बना रही हूँ। सालन मेरा तैयार हो गया। रोटी मेरी तैयार हो गई। ये मैंने अभी सालन डाल लिया, साथ में ये दही है, साथ में ये रोटियाँ, ये नहीं कहीं खाली छब्बी है। ये रोटियाँ मैंने बना ली हैं। ये अभी हमारा दोपहर का खाना है। अल्लाह पाक खाना नसीब करे। ये साल में है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। जितना करें उतना कम है। साथ में ये अचार लेकर जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे अचार भी चाहिए। ये देखें, ये अचार साथ में लेकर जा रही हूँ, मिक्स अचार। अभी मैं बना रही हूँ आलू और पनीर के कबाब बना रही हूँ। इसके अंदर मैंने प्याज, सब्ज़ मिर्च, धनिया, सब धनिया, लाल मिर्च डालकर तमाम चीज़ें मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मिक्स करके आधा घंटा के लिए मैंने छोड़ दिया, इसको रेस्ट दी है, अच्छी तरह से रेस्ट मिल जाए। ये उसके बाद मैं बना रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ गया। अभी यहीं से मैं चाहूँगी आप सबसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। फिर दूसरे ब्लॉग में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।